कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप इन वाक्यों पर ध्यान दें। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। इन वाक्यों में संज्ञा पद कौन से हैं? तो इन वाक्यों में लड़का और लड़की ये संज्ञा पद हैं। इन दोनों संज्ञा पदों में क्या अंतर है? हिंदी व्याकरण की दृष्टि से पहले वाक्य में लड़का पढ़ने वाला है और दूसरी वाक्य में लड़की पढ़ने वाली है। अतः इन वाक्यों शब्दों से हमें अलग अलग जाति के होने का बोध हो रहा है, जिसे हम आज व्याकरण की दृष्टि से लिंग शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक, चिन्ह या निशान। लिंग की परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध कराते हों, उन्हें लिंग कहते हैं। हिंदी में सभी संज्ञाओं की दो जातियां होती हैं, एक स्त्री की और दूसरी पुरुष की। इसी प्रकार पदार्थ जड़ हो, जड़ अर्थात जो स्थिर हो, या चेतन अर्थात जो गतिशील हो, हिंदी में सबके लिंग होते हैं। सर्वनाम का लिंग उसकी क्रिया से जाना जाता है। जैसे वह जा रहा है, इसमें वह शब्द सर्वनाम है और क्रिया रहा है बता रहा है अर्थात कोई पुल्लिंग है। वह जा रही है, इसमें वह सर्वनाम है, लेकिन रही है इससे पता चल रहा है कि कोई स्त्रीलिंग है या लड़की है करने वाली। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष होने का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुछ सजीव हैं: लड़का, आदमी, बालक, घोड़ा, गधा आदि। उसी तरह निर्जीव में भी पुल्लिंग है: पत्थर, मकान, लोहा, नाटक आदि। दूसरा स्त्रीलिंग: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कुछ सजीव हैं: लड़की, औरत, बालिका, घोड़ी, गधी आदि। उसी तरह निर्जीव शब्द भी हैं: कुर्सी, मेज, सुई, कलम, पुस्तक आदि। हिंदी में लिंग के विषय में कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में मिलता है। जैसे तोता, चीता, भेड़िया, कोयल ये पुल्लिंग हैं। चींटी स्त्रीलिंग है। इनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने के लिए इन शब्दों के आगे मादा या नर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर तोता, मादा तोता, नर चीता, मादा चीता, नर भेड़िया, मादा भेड़िया। इसी तरह नर चींटी, मादा चींटी, नर कोयल, मादा कोयल। दूसरा, कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः बड़े और छोटे का भाव भी व्यक्त करते हैं। जैसे नाला, नाली, लोटा, लुटिया, पतीला, पतीली। तीसरा, पदों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधायक, डॉक्टर, वकील आदि। इन शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने की जरूरत पड़े तो महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, महिला राज्यपाल लिखा जाता है। चौथा, घी, दही, मोती, पानी, प्राणी, पक्षी, पंछी आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पांचवा,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और बहुवचन के रूप में ही होता है, जैसे हस्ताक्षर, बाल, आंसू, प्राण, होश, हवास। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे बंदर, चूहा, बूढ़ा, कुत्ता, गुड्डा, चिड़ा। ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें यह प्रत्यय लगाकर हम इसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया, कुत्ता से कुतिया, गुड्डा से गुड़िया, चिड़ा से चिड़िया। पंडित और ठाकुर, आइन प्रत्यय लगाकर हम इसे पंडिताइन, ठाकुराइन बनाते हैं। उसी तरह लड़का, बेटा, ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद हम दीर्घ ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे लड़की, बेटी। उसी तरह से सुनार, माली, धोबी, कुम्हार, नाती, नाग, बाघ, ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें इन प्रत्यय लगाकर हम इन्हें स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सुनारिन, मालिन, धोबिन, कुम्हारिन, नातिन, नागिन, बाघिन। अगला है अध्यापक, शिक्षक, लेखक, बालक, पाठक और गायक। इन पुल्लिंग शब्दों के पीछे इका प्रत्यय लगाकर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे अध्यापिका, शिक्षिका, लेखिका, बालिका, पाठिका, गायिका। अगला है नौकर, सेठ, देवर। ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनके पीछे हम आनी प्रत्यय लगाते हैं और स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नौकरानी, सेठानी, देवरानी। अगला शब्द है मोर, ऊंट, शेर, हिरन, सिंह। ये पुल्लिंग शब्द हैं। इन पुल्लिंग शब्दों के बाद हम नी प्रत्यय लगाकर इन्हें स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मोर से मोरनी, ऊंट से ऊंटनी, शेर से शेरनी, हिरन से हिरनी, सिंह से सिंहनी। अगला शब्द है सदस्य, शिष्य, सुत, अध्यक्ष और छात्रा। इनके अंत में आव की मात्रा लगाकर इन्हें हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सदस्या, शिष्या, सुता, अध्यक्षा, छात्रा आदि।